तो जब से पूजा पाल को पार्टी से निकाला गया समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसके बाद से वो लगातार एग्रेसिव होती हुई दिखाई दे रही है और सवाल पूछती हुई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी से, जो मैंने गुनाह क्या किया है। निश्चित रूप से देखिए, एक पार्टी का फोरम होता है। जब तक आदमी पार्टी में रहता है, पार्टी की कमियों को उजागर नहीं करता है। कहीं न कहीं कोई कमी पूजा पाल में रही होगी, अनुशासनहीनता सपा पार्टी के साथ करती रही होगी। इसके नाते पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने उनको पार्टी से निकाला और पार्टी से निकलने के बाद हर नेता अपने पूर्व नेता की आलोचना करता है, उनके पार्टी की कमियों को उजागर करता है। तो उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। लेकिन सोचने की बात इसलिए इसमें आ जाती है, अखिलेश यादव जी लगातार उनके साथ वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब वो अपने पति का उनको इंसाफ मिल गया योगी सरकार में, फिर उसके बाद सिर्फ इतनी सी बात बोलने पर उनको निष्कासित कर देना, क्या महिलाओं की इज्जत नहीं है समाजवादी पार्टी में? हाँ, समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। यदि महिलाओं का सम्मान नहीं होता तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के टिकट क्यों देते? इनको भी, पूजा पाल को भी टिकट क्यों देते? महिलाओं का सम्मान है। लेकिन जब पार्टी से निष्कासित हो गई, उसके बाद उनको दिखाई दे रहा है कि अखिलेश में क्या कमी है, सपा में क्या कमी है। उसके पहले उन्होंने क्यों नहीं आलोचना किया? उसके पहले भी तो आलोचना होनी चाहिए। उसके पहले भी तो सपा में कमी रही होगी, अखिलेश में कमी रही होगी। लेकिन उनके पति को हत्या करने वाले का जब एनकाउंटर होता उत्तर प्रदेश में, सिर्फ इतनी सी बात वो बोलती हैं, तो अच्छी बात है ना, अच्छी पहल है ना योगी सरकार की तरफ से। तो आप बताओ ना, इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं बोला? सत्य होता है, उन्होंने सत्य को स्वीकारा नहीं। अगर सत्य को स्वीकारा होता तो सपा में रही होती, वहीं से सवाल करते। एक बात बताइए, जो न्याय मिला है न्यायालय से मिला है कि जोगी की सरकार से मिला है? न्यायालय से उनको इंसाफ मिला होगा ना। तो उसके बाद जोगी की तारीफ करने का क्या औचित्य? लेकिन जब 2005 में उसके पति का जब हत्या हुआ था, शादी के महज एक से 1.5 सप्ताह बाद, तो उस दौरान तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे। हाँ। फिर भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आते ही उनको न्याय मिल गया। न्याय नहीं, कोई सरकार न्याय नहीं देती। उनको न्यायालय से न्याय मिला। उनको अखिलेश के क्रियाकलाप अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार दबाव और आतंक, भय और आतंक के बल पर सरकार चलाती है। इसलिए भय पैदा करके, चाहे जोगी हो चाहे मोदी हो, पार्लियामेंट के मेंबर को और असेंबली के मेंबर को यह लोग भयाक्रांत करके अपने दल में शामिल कराते हैं। हो सकता है मेरे विचार से कि पूजा पाल को दबाव दे करके अखिलेश के खिलाफ ये अनर्गल जो टिप्पणी कराई जा रही है, ये सीधे सीधे कहीं न कहीं भावनाओं को कुचल करके पूजा पाल अखिलेश यादव का विरोध कर रही है। नहीं, जैसे उनको पार्टी से निष्कासित किया, महज कुछ दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ जी से उनकी मुलाकात होती है, अटकलें लगाई जा रही है जो कभी भी वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कोई एमएलए अगर पार्टी की गतिविधियों के विरुद्ध काम करता है या काम करती है तो पार्टी की नज़र उस पर रहती है। अब यहीं देखिए, संसद में जिन लोगों ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया है, क्या आप जानते हैं? लोगों को जानकारी नहीं है। उनके बारे में कांग्रेस पार्टी को या जिनके दल के लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया है, पार्टी को सारी की सारी गतिविधियों की जानकारी है। कौन कौन मेंबर उपराष्ट्रपति के चुनाव में हमारे पार्टी के प्रत्याशी के विरोध में वोट दिया है। उसी तरह से पूजा पाल की गतिविधियों पर अखिलेश और सपा की पार्टी पूरी तरह से निगाह लगाए हुए थी कि इनकी गतिविधि क्या है।